अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। ये हमें काव्यांश दिया गया है, पहले हम इस काव्यांश को देखते हैं। है जन्म लेते जग में एक जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। इस काव्यांश में फूल और कांटे के व्यवहार, उनके रंग ढंग के विषय में बताया गया है जन्म लेते जगह में एक ही, कि दोनों ही फूल और जो कांटा है वो एक ही जगह में जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता, और एक ही पौधा उन्हें पालता है, बड़ा करता है। जैसे कि गुलाब का फूल, उसमें क्योंकि फूल भी होते हैं और कांटे भी। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और जब रात को जो चांद चमकता है वो भी उन दोनों पर समान रूप से चांदनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, और बारिश भी उन पर एक सी होती है, एक समान ही होती है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और जब हवा चलती है तो दोनों को ही समान रूप से हवा मिलती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, लेकिन फिर भी हमें यह दिखाया जाता है, हमें यह पता लगता है कि उनके जो ढंग हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनका व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं होता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटे के व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है कि जो कांटा है, यदि कोई मनुष्य कांटे को छू लेता है तो उसकी उंगली में क्या हो जाता है, छेद कर देता है कांटा, फाड़ देता है किसी का वरवसन। और यदि कांटे में हमारे जो कपड़े हैं उलझ जाएं तो वो हमारे वस्त्रों को भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। और जो प्यार में डूबी हुई तितलियां होती हैं उनका भी जो पर है, उनके पंख जो है उन्हें काट देता है। और भंवर का है भेद देता श्याम तन, और जो भंवरा है उसका जो काला शरीर होता है उसे भी वह भेद देता है, अर्थात आहत उसे भी पहुंचा देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। और यहाँ पे अब फूल के व्यवहार के बारे में बात हो रही है कि फूल जो है तितलियों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और भंवरों को अपना जो मीठा रस है वो पिलाते हैं, और अपनी सुगंध और निराले ढंग से हमेशा ही कली का, यानी कली जो है फूल बनने से पहले जो कली होती है उसका जो मन है हमेशा खिला देते हैं, उसका मतलब उसे हमेशा खुश रखता है। फूल जो है उसे हमेशा, फूल को मतलब हमेशा खुशी प्रदान करता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। कि एक कांटा जो है वो तो सबकी आँखों में खटकता रहता है, और दूसरी ओर जो फूल है वह सूर्य यानी देवताओं के शीश पर, उनके सिर पर सजता है, शोभा देता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब यहाँ पर अगर चाहे कोई अच्छे कुल में भी जन्म ले ले, लेकिन यदि उसमें बड़प्पन की कमी है तो फिर उसकी जो कुल की जो बड़ाई है तो वो किसी भी काम नहीं आती। तो यहाँ पर फूल और कांटे के व्यवहारों के विषय में बताया गया है। आगे देखते हैं अब प्रश्न, यहाँ पौधे के किन किन अवयवों की बात हो रही है। अब पौधे के किस किस की बात हो रही है, फूल और फल की, फूल और पत्तियों की, फूल और कांटे की, या पत्तियों और कांटे की। तो यहाँ पर फूल और कांटे की बात हो रही है। अगला प्रश्न, प्रकृति किस प्रकार दोनों को समान भाव से पालती है। चांदनी सभी पर चमकती है, चांदनी मेह और हवा दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं,
चांद, बादल और वर्षा समान व्यवहार करते हैं। हवा दोनों को समान रूप से सहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि चांदनी, मेघ और हवा दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, फूल और कांटों के स्वभाव में क्या अंतर होता है? कि दोनों के स्वभाव में क्या अंतर होता है? उनके गुण और ढंग अलग हैं। उन दोनों का एक सा व्यवहार है। फूल सुंदर हैं, कांटे नुकीले हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि उनके गुण और ढंग अलग हैं। अगला प्रश्न, कांटे की प्रवृत्ति का क्या होती है? कांटे की प्रवृत्ति क्या होती है? उसका कोई उपयोग नहीं होता, वह फूल की सुरक्षा करता है, वह सभी को आहत करता है, वह अंगुली को छेद देता है। तो हमें इस काव्यांश के आधार पर ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्या आएगा कि वह अंगुली को छेद देता है, कि कांटे का यही व्यवहार होता है, यही उसकी प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न, किस कारण कली का जी खिल जाता है? फूल की कोमल पंखुड़ियों के कारण, फूल की मधुरता के कारण, फूल की सुगंध और निराले ढंगों के कारण, फूल की आकर्षक छवि के कारण। तो क्या आएगा इसका सही उत्तर? फूल की सुगंध और निराले ढंगों के कारण। अब अगला प्रश्न है हमारा, आओ दोहराएं से संबंधित। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो सबको समान दृष्टि से देखे। तो क्या आएगा इसका? एक शब्द क्या होगा? समदर्शी। सम मतलब समान, दर्शी मतलब दृष्टि। जो सबको समान दृष्टि से देखे, समदर्शी। अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी। किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अतिशयोक्ति। जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा, अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। कटु मतलब कड़वा, भाषी मतलब बोलना। ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। अब ये वाक्य दिए गए हैं, अशुद्ध हैं ये, हमें इन्हें शुद्ध करके दोबारा से लिखना है। पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य थी। तो ये वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है। तो इसका सही क्या होगा? सही रूप, पंचों ने जो निर्णय लिया वो सभी को मान्य था। वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। तो क्या आएगा इसका? वह गुनगुने पानी से स्नान करता है। यहाँ पे गर्म लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसके तो सारे इरादों पर पानी बह गया। उसके तो सारे इरादों पर पानी फिर गया। वसंत ऋतु अच्छा लगता है। तो सही रूप क्या होगा? वसंत ऋतु अच्छी लगती है। उसका प्राण निकल रहा है। उसके प्राण निकल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलना है हमें। डिबिया, डिब्बा। सेठ, सेठानी। सूत, सूता, सूत। रूपवती, रूपवान। अब अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। ये वाक्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा काल है, भूतकाल, भविष्यत काल या वर्तमान काल। भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, यानी कि ये बात जो है भूतकाल में हो चुकी है। तो कौन सा काल है ये? भूतकाल। अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएंगे। गा गे गी, जहाँ पर भी गा गे गी आए अंत में तो वो क्या होगा? भविष्यत काल। ममता खाना पका रही है, यानी कि क्रिया अभी भी चल रही है, पकाने की क्रिया अभी भी चल रही है। तो क्या होगा? वर्तमान काल। अनेक चित्रकारों ने सुंदर चित्र बनाए। तो ये बात जो है बीत चुकी है, मतलब वो बना चुके हैं चित्र। ठीक है, तो यानी भूतकाल। उसने मुझे पुस्तक दी थी। अब जहाँ पर भी था, थे, थी आए तो वो भूतकाल के उदाहरण होंगे। तो बच्चों, ये थे पाठ 8
दोहे के अभ्यास सागर पुस्तक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।